नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कई जगहों पर दूसरे दल और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन सबके बीच चूरू लोकसभा क्षेत्र के नौहर में हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा ने चुनावी माहौल और वहां के मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मौजूद है हनुमानगढ़ जिले में और लोकसभा है चूरू। चूरू लोकसभा का ये इलाका जो है नौहर विधानसभा क्षेत्र है। हनुमानगढ़ जिला 2 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है। हनुमानगढ़ जिला आधा जो जिला है वो चूरू लोकसभा में आता है, तो आधा श्रीगंगानगर लोकसभा में। हम हर रोज़ आपको आम आदमी की नब्ज़ टटोलने का प्रयास करते हैं भी आखिर लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके के काम जो है सरकारों ने जो वादे किए वो पूरे हुए या नहीं, या इसके अलावा अब जिस प्रकार से लोकसभा का रण जो चल रहा है उस रण में कौन बाजी मार सकता है, जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, यानी जनता क्या सोचती है कि आखिर उनके लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का प्रत्याशी हो और क्या उम्मीदें हों। हालांकि अब भाजपा और कांग्रेस ने टिकट वितरण कर दिया है और चेहरे साफ हो चुके हैं। अब चेहरे साफ होने के बाद अब सीधे तौर पर सवाल यही होता है भी वो किस तरीके के वादे लोगों के बीच कर रहे हैं और क्या काम अधूरे जो हैं अभी लोकसभा क्षेत्र में हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। आज हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं नौहर विधानसभा के। ये तमाम वो जनता है जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर जनता का मूड क्या है, यानी जनता क्या चाहती है। सबसे पहला सवाल, हम खड़े हैं चूरू लोकसभा के जो है नौहर विधानसभा में। जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड, आप यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है? जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला, यूथ क्या चाहता है। यूथ चाहता है सबसे पहले खेलों में तरक्की हो और लाइब्रेरी बने पढ़ाई के लिए, और यूथ चाहता है कि सबसे पहले तो जातिवाद ख़त्म हो। तो इन सब चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी ने पहले ही बोला था कि वह परिवारवाद को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, और जो पहले नेता थे उन्होंने यह समझ लिया था कि भाई 33 साल से हमें सीट मिल रही है तो अब भी हमें मिलेगी, और वह कोई काम नहीं कर रहे थे। तो अब बात यह है कि ये चीज़ ख़त्म कर दी मोदी जी ने। और एक हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, ओलंपिक में 3 बार मेडलिस्ट हैं। 2 बार उनका गोल्ड मेडल आया है और 1 बार उनका सिल्वर मेडल आया है लास्ट। तो मैं आपको थोड़ा झाझड़िया जी के बारे में बताता हूँ। 2004 में उनका पहला गोल्ड मेडल आया पैरालंपिक्स में, फिर उनका ओलंपिक्स में इवेंट नहीं आया और 12 साल का ब्रेक लगा। आमतौर पर क्या होता है कि 12 साल में कोई भी इंसान हो वो हार मान जाता है या फिर किसी और काम धंधे लग जाता है, पर इन्होंने हार नहीं मानी। 12 साल लगातार मेहनत करने के बाद फिर से इनका इवेंट आया 2016 में, और इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। तो यह चीज़ मैं आपको सिर्फ गिनाने के लिए नहीं बता रहा, मेरा मेन मकसद है ये चीज़ बताने का कि यह आदमी कितना मेहनती है। तो कहीं ना कहीं अब जो टिकट सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई, सांसद की टिकट काटी गई, और उसके बाद जो है एक खिलाड़ी को तवज्जो दी गई, या कहा जा सकता है जैसा आपने कहा भी मोदी जी परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या लगता है भी इस परिवारवाद के ख़त्म का एक जो नारा है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में गूंजेगा और झाझड़िया जी जीत का सेहरा पहनेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और बात यह है कि इस बार मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। वो पार करने के लिए हमें परिवारवाद ख़त्म करना तो सबसे ज़रूरी है। और आप क्या सोचते हैं अभी मोदी जी जिस प्रकार से अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है हमारी लोकसभा सीट या चूरू लोकसभा सीट जीत पाएंगे? हाँ, देवेंद्र झाझड़िया जी जीतेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, किस तरीके के जो चर्चाएं जो है लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब की बार नया चेहरा है। क्या उम्मीद करते हैं नए चेहरे से? उम्मीद तो सर ऐसे है भी, इतना संघर्षशील आदमी है जो देश के लिए 20 साल कंटिन्यू मेहनत करके देश को पूरे वर्ल्ड के अंदर ऊपर ले जा सकता है, और उस आदमी को एमपी की सीट मिली है। वो देखो एमपी का जो आपका यहाँ का जो एरिया है उसको कहाँ तक पहुँचाएगा। देवेंद्र जी से पर्सनली परिचित हैं और भी हैं, राहुल जी को भी जानते हैं, लेकिन इनका क्या है, ये संघर्षशील आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और आम आदमी कहते हैं ना, जैसे अपने गांव में रहते हैं उस तरीके से ये इनका जीवन भी गांव में रहा है। ये गांव से जुड़े हुए हैं, हर आदमी को अच्छे से जानते हैं ये। और 400 पार तो ये है भी, मोदी जी हैं, मोदी जी को वोट देने सबने, और 400 पार तो है ही, डिक्लेयर है भी 400 पार है अब की बार। और संघर्षशील आदमी है, हम तो यही चाहेंगे भी एक बार हर आदमी को मौका दिया जाए
ये 40 साल 33 साल से कंटिन्यू ये लगे हुए हैं। एक बार इनकी टिकट कट गई तो इतना बौखला के जरूरत है भी, हर जगह कटी है टिकट, हर आदमी साथ दे रहा है, इनको भी इनके साथ रहना चाहिए था। अच्छाई तो ये थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको राहुल जी की जरूरत थी, ये राहुल जी के पास है। और हमारे जो भैया हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, उनको मोदी जी की जरूरत है, उनको मोदी जी के पास बिठाएंगे। अपना संकल्प है 400 पार और देवेंद्र झाझड़िया को जिताना। लगातार तीसरी बार मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, मोदी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या लगता है अब की बार फिर मोदी जादू चलेगा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं चलेगा। काम देखो आप, सड़कें हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं, हर तरीके से। कोई ऐसे नहीं है भी एक गुजरात से आए हैं तो गुजरात का हर जगह, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह इन्होंने अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया है। तो क्यों नहीं होगा सर, आप बताओ, हो सकता है। क्या लगता है अब की बार लोकसभा क्षेत्र में, आप यहाँ लोकसभा क्षेत्र के बासिंदे हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? उम्मीद जताते हैं अभी नया लोकसभा जो यहाँ से सांसद जीत कर आए वो इन समस्याओं को दूर करे। देखिए, इसमें नए पुराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नाम तो बहुत मोदी के नाम पे आना है, विकास के नाम पे आना है, देश के नाम पे आना है। वो मोदी को वोट देना मतलब ये है कि देश को वोट देना है, देश के विकास की वोट देना है, ना कि आम आदमी की बात है यहाँ पे। और जैसे ये पार्टी है जो कांग्रेस है, और कोई हत्ती है, तोड़ा है, गदा है, गढ़ाई है, उनसे पूछ लेना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम तो उनके वोटर हैं। उनसे पूछना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वही बोलेंगे जो मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये जुमला बनाए घूम रही है, उनका कुछ नहीं। आगे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, 400 सीट पार निकलेगी और आगे कांग्रेस खत्म होगी, इसका वजूद ही नहीं रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप क्या सोचते हैं एक बार फिर से जो है 400 पार का एक नारा लगाया जा रहा है? इसके अलावा राम मंदिर के नाम पे भी अब की बार चुनाव लड़ रहा है। क्या राम मंदिर के नाम पे एक बार फिर से सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी सर। देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा था ये राम मंदिर वाला, जो मोदी जी ने एक चुटकी में ही सलटा दिया और राम मंदिर की स्थापना करवा दी। बहुत हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ये काम था। रही बात 370 की, तो 370 वो भी चुटकी में मिटा दी। तो देश चाहता है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आए, मोदी सरकार 400 पार जाए। आप महिला हैं और जिस प्रकार से अभी घोषणा भी की है 2029 तक, वो जो है मातृशक्ति वंदन के तहत 33% जो आरक्षित जो सीटें हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, वहाँ करेंगे। तो महिला होने के नाते किस तरीके के सोचते हैं आप? मैं पहले तो अपना परिचय देती हूँ। मैं 2000 में उप जिला प्रमुख बनी थी हनुमानगढ़ जिले से, और 2005 में मैं प्रधान बनी थी। और ये सौभाग्य मेरा, नौर में सबसे पहले बीजेपी की प्रधान में ही बनी थी। मेरे से पहले बीजेपी यहाँ कोई सदस्य भी प्रधान या एमएलए नहीं रहा। मेरे बाद में ही अभिषेक भाई साहब विधायक बने हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में मोदी जी वाकई में ही सोचते हैं। और 33% आरक्षण का जो बोला है वो ऐसे ही नहीं है कि जुमला बोला है, लेकिन ये हर हालत में कामयाबी मिलेगी भी। 33% महिलाओं को मिलेगा और ये इन टिकटों में भी देखने को मिला है। ये नहीं है कि वे खाली वादे करते हैं, जो भी वादे किए हैं। और इन सालों में जब ये प्रधानमंत्री बने थे उससे लेकर अभी तक इन्होंने वो वादे किए हैं। और सबसे बड़ा वादा तो राम मंदिर का था। वो राम मंदिर बनाया उन्होंने और सबके दिलों पे छाप छोड़ी है। महिला होने के नाते क्या सोचते हैं, एक सांसद जो जीत कर आता है तो किस तरीके की उम्मीदें करते हैं भी आपके संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए ये काम हो? मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ, महिलाओं को छोड़ो, एक बार आप और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, इन्होंने सबसे पहले भिड़ते ही जो चूरू में रैली हुई, मोदी जी आए, वहाँ उन्होंने सबसे पहला ये रखा कि मैं अपने किसानों के लिए और हर किसी के पीने के पानी की, और हर किसी के खेत में हर खूड में पानी लगे। खूड मतलब अंतिम छोर तक पानी लगे। उन्होंने ये कहा, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। किसान एक ऐसी जो है कि अगर किसान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि खेत से ही सब कुछ आता है। आप क्या सोचते हैं लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का चुनाव अब की बार रहने वाला है? लोकसभा के क्षेत्र में अब की बार बिल्कुल एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और पूरे भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मोदी जी का नारा है और मोदी जी के नाम पर ये वोट देते रहेंगे और मोदी जी का ये पूरा प्रभाव है। अच्छे काम किए मोदी जी ने पूरे भारत में और विदेश में भी। आज इंडिया का
नाम बिल्कुल आने लगे। और जैसे आप राम मंदिर के देख लो, कितने सालों से ये काम हुआ है, तो बिल्कुल ये इसके नाम पर और मोदी जी के नाम पर झांझरिया की बिल्कुल जीत है, क्लियर। आप क्या सोचते हैं, जैसा सभी लोग यही कह रहे हैं मोदी के नाम पे एक बार फिर से चुनाव, तीसरी बार चुनाव लड़ा जा रहा है, एक बार फिर से जीत कर आएंगे, क्या सोचते हैं आप इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर? चूरू लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान की 25 सीटें भाजपा अच्छे मार्जिन से जीती। वोट का मकसद एक ही है, विकास और मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 सीट पार के लिए चुनाव जनता को कह रही है और कांग्रेस 40 सीट के लिए कह रही है। तो जनता खुद समझदार है, वो 400 वाले को वोट देगी, मोदी के नाम पे वोट देगी। मोदी का विकास है ना, वो हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक समझ रहा है। सड़कों का हो, जल का हो, बिजली का हो, अन्य बहुत से सामाजिक कार्य हैं जो मोदी जी निरंतर कर रहे हैं। ये मोदी का गारंटी है और मोदी का गारंटी पे सबको विश्वास है। 5 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो कहता है ये मोदी की गारंटी है, तो उसको पूरा उम्मीद रहता है। मोदी ने जो सभाओं में या अन्य पत्रकार वार्ता में या सरकार की घोषणाओं में जो बोला है, तो जनता ये मानती है भी ये गारंटी मोदी हर हालत में और समय पे पूरी करेगा। इसके बलबूते पे ही आम जनता अपने मन से है ना मोदी को वोट दे रही है। और जिस मान लो लोकसभा में मोदी के प्रतिनिधि चुनाव में खड़े हैं ना, वो उनको मोदी मान के ही वोट दे रही है। और जो कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी में, वो अपने आप को मोदी और जैसी यहाँ देवेंद्र झाझड़िया है तो देवेंद्र झाझड़िया मान के ही काम करते हैं। मोदी की जीत और मुझे तो मेरी जीत लगती है, और मेरी जीत जो है वो मोदी की जीत होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। एक बार यहाँ पर चेहरा बदलकर खिलाड़ी को मौका दिया गया है। खिलाड़ी जिसे पहले सिर्फ वो एक देश के लिए खेलता था, आज आपके क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को टिकट देना और उसके बाद आपके बीच उतारना कैसा लगा? वास्तव के अंदर धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को कि एक दिव्यांग, मतलब कि एक खिलाड़ी जिसने देश के लिए स्वर्ण पदक जीते और इतना बड़ा इनका योगदान रहा, ऐसे सांसद को, ऐसे खिलाड़ी को टिकट देकर यहाँ सांसद चुनना एक सौभाग्य की बात है और एक नया आयाम स्थापित होगा आने वाले समय के लिए, इस लोकसभा के लिए। आप क्या सोचते हैं लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का अभी फिलहाल माहौल है और किस तरीके के विकास की बातें हो रही? देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी पर हमें गर्व है कि हम इनकी प्रजा हैं। इंडिया के अंदर नहीं बल्कि विश्व के अंदर ही बहुत डंका बजा रखे। जैसे यूक्रेन में अंदर युद्ध हुआ तो हमारे भारतीय झंडे को लेकर पाकिस्तानी बच्चे बाहर निकल गए, तो ऐसे राजा को हम निकारेंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी आज 370 धारा है जिसे हटाइए, आतंकवाद खत्म हो गया। वहाँ पे पहले 2 ग्रोह का चलता था सिर्फ राज कश्मीर के अंदर। तीसरा कारण युवा पीढ़ी है। हमें गर्व होगा कि हम कमल के फूल को वोट दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। हम उनके परिवार हैं, उनका परिवार नहीं है लेकिन हम उनके परिवार हैं, इसीलिए हम मोदी जी को कमल के फूल के निशान को ही मानते हैं। न कि प्रत्याशी। पहले तो हुआ क्या करता था कि एमपी प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन पहला चांस है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री एमपीओं को चुन रहे हैं। जिस किसी को भी दे दी टिकट वो आते। कहीं ना कहीं आपका इशारों में कहने यही बात थी भी, कहीं ना कहीं मोदी का जादू एक बार फिर से तीसरी बार चलेगा। हाँ, तीसरी बार नहीं, मैं तो कहूँ 2047 तक चलेगा मोदी का राज। जब तक विकसित भारत नहीं हो जाता राज चलेगा, तब तक चलेगा। और हमें गर्व होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री, आज पाकिस्तान के अंदर पीछे चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा मोदी की गारंटी पर हम चुनाव लड़ेंगे, मोदी के आधार पर। विश्व कह रहा अरे हमें तो हमारे देश के राजा है, हमें तो बहुत गर्व है, तो हम वोट क्यों नहीं देंगे? आम जनता देगी उन्हें वोट। कहीं ना कहीं आप युवा भी है, यूथ भी है, यूथ क्या सोचता है इस चुनावों को लेकर लोकसभा क्षेत्र? मेरा परिचय, मैं मोहम्मद रुस्तम हिंद नौर से। युवा की एक ही सोच है कि देश के अंदर मोदी आना चाहिए। हमने 70 साल तक कांग्रेस का राज देखा, यूपीए फर्स्ट देखा, 2 देखा।
ये पूरी की पूरी सरकार घोटालों में ख़त्म हो गई। आज ये मोदी को कहती है ईडी के नाम पर बदनाम करती है। इनके खुद के देखो, ये क्यों नहीं बताते, देश की इमरजेंसी के बारे में क्यों नहीं जिक्र करते राहुल गांधी। देश की इमरजेंसी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हालात ख़राब कर दी थी। आज मोदी जी किसी के ऊपर ईडी भेजते हैं तो अगर वो ईमानदार है तो छुटकारा मिल जाएगा, अगर चोर है तो अंदर जाएगा। और मैं बात करता हूँ 370 के नाम पर ये मुस्लिम बस्तियों में जाकर सभाएं करते हैं कांग्रेस के लोग कि 370 हटा दी। 370 हटने का फायदा कश्मीरी अवाम से जाकर पूछो। मोदी आने से पहले कश्मीरी अवाम के हाथों में AK-47 और पत्थर थे, आज उनके हाथों में लैपटॉप है। आज कश्मीर की आवाम मोदी का धन्यवाद कर रही है। और देश के अंदर कहीं चल जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, योगी सरकार के अंदर माइनॉरिटी बढ़ चढ़कर मोदी को वोट दे रही है। और देश के अंदर मोदी 2047 तक राज करेगा। आज ये आप सबके सामने है, कोई भी चीज़ देख लो, व्यापार देख लो और देख लो, सब मोदी जी ने एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया जो किसी को परेशानी नहीं है। आज हमारे चूरू क्षेत्र से है तो एक सिस्टम चल रहा है, ये इंडिया गठबंधन। चूरू में तो इनका इंडिया गठबंधन है और इन्हीं इंडिया गठबंधन का मतलब क्या होता है कि पूरी इंडिया का विपक्ष एक तरफ और मोदी एक तरफ। तो ये दूसरी तरफ इनके लेफ्ट का देखो, केरल में जाओ आप, केरल के अंदर केरल का एनी राजा है, उसके सामने राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है अमेठी छोड़कर, वहाँ इंडिया गठबंधन नहीं है या केरल भारत का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात, चूरू क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का हमेशा ही परिवारवाद को बढ़ावा देना, जातिवाद करना, धर्मवाद करना। आज जातिवाद कर कर ये जेर घोल रहे हैं कि हमारी टिकट फलाने ने कटा दी, हमारी टिकट उसने कटा दी। टिकट किसी ने नहीं कटाई, टिकट काबिलियत को मिलती है। और मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे पूरे दुनिया के नेता हैं जिन्होंने जमीन से उठे हुए को आसमान पर बिठा देते हैं। क्योंकि मोदी जी ने एक साधारण एक खिलाड़ी को टिकट दी है, जनता को दिखाया है कि हम यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ एक काबिलियत चलेगी। 35 साल तक जिस परिवार को मोदी जी ने इज्जत दी, सम्मान दी, वो आज उस परिवारवाद के साथ चले गए जो 70 साल से परिवारवाद की बात कर रहे हैं गांधी परिवार। आज राहुल कसवा भी राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे चूरू क्षेत्र के अंदर जाति का जहर घोल रहे हैं कि काका ने मेरी टिकट कटा दी, काका ने टिकट नहीं कटवाई। टिकट मोदी जी ने काटी है। अगर आप में दम है तो मोदी जी का डायरेक्ट नाम लो, राजेंद्र जी राठौड़ का नाम ना लो। राजेंद्र जी राठौड़ को अगर टिकट कटती कहने से तो वो आप खुद चुनाव लड़ लेते, उनको खुद को बेचारे को टिकट नहीं मिली है। और ये जातीय जहर घोलकर कांग्रेस जाट और गैर जाट का चुनाव बनाकर कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। मगर चूरू क्षेत्र की जनता ने यह फैसला बना लिया है कि हम ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखता है। हम मोदी को वोट देते हैं, हम ना कोई किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। हम कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और मोदी की 400 पार की जो घोषणा है उसको पूरे भारत में लागू करेंगे। इसी के साथ ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, जिस तरीके से जनता का मूड को जानने का प्रयास किया। तमाम वो लोग थे जिनसे हमने जाना और इन्होंने कहा भी एक बार फिर से मोदी सरकार का जादू चलेगा। मोदी सरकार का जादू चलने की बात यह है भी अब की बार फिर से तीसरी बार जो है केंद्र में जो है मोदी की सरकार बन सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी भी जनता का मूड तो साफ कह रहा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया एक युवा चेहरे को और एक खिलाड़ी को मौका दिया गया है। ये किस तरीके से सीट को निकाल पाते हैं ये बड़ी बात रहेगी। नौहर से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। तो भाई आपको लेकर चलते हैं चूरू लोकसभा सीट के ताल छापर में। वहां की जनता का चुनावी मूड क्या है, यहां लोगों ने मोदी मोदी का गाना गाकर अपनी बात कही है, सुनवाइए। चूरू लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जहां पे डायरेक्ट फाइटिंग है कांग्रेस और भाजपा। भाजपा से हैं देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस है राहुल कसपा, दोनों के बीच में फाइट है। इसी बीच में गांव छापर ताल में पहुंचा हूं जहां पे काफी लोग बैठे हैं, यहाँ पे चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं आपस में। लेकिन हम उनसे मीडिया के लिए बातचीत करना चाहेंगे। क्या माहौल लग रहा है आपके गाँव? माहौल बहुत अच्छा है मोदी का, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे? सही है जो भाई लोग कह रहे हैं, मोदी जी का माहौल है और मोदी जी आएंगे, कन्फर्म है। जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है, बीजेपी की प्रत्याशी मैदान में, क्या किस बार किसको जिता रहे हैं? कड़ी टक्कर है दोनों के बीच में। झाझड़िया जी का पलड़ा भारी है थोड़ा। क्या कहना चाहिए? झाझड़िया जी का पलड़ा भारी है, कड़ी टक्कर है, लेकिन कुछ कहना है? मोदी। बच्चे भी मोदी के बारे में बोलते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं। आप कहाँ रहते हैं और इस बार
क्या लग रहा है राजस्थान में? सर मनोज अग्रवाल मुंबई रहते हैं, अभी राजस्थान है चुनाव में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम आप सबको, और विशेष धन्यवाद लाटा जी आपका कि आज आप जो है हमारे गांव छापर में भ्रमण के लिए आए। आज शाम को वैसे हमने यहाँ देवेंद्र जी की सभा भी रखी है 8 बजे की, और माहौल सर्वविदित है, सबको पता है कि जब देश में पूरे देश में जहाँ बात चल रही है 400 पे की, तो वहां तो ये सब जो भी बातें हो रही है, जिस तरीके की मिथ्या फैलाई जा रही है, तो उसमें तो कोई तंत्र वाली बात है नहीं। 101% जो है हम लोग राजस्थान की 25 सीट जीत रहे हैं और जीतेंगे हम लोग। रही बात चूरू की, तो चूरू में पीछे 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें क्या हुआ है, और अगर सपोज वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी टिकट काट दी गई है, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी पद पे, ये बात चुनाव की नहीं है, किसी भी पद पे किसी एक आदमी का सर्वोधिकार नहीं हो सकता। वो ही अगर करेगा तो पीछे तो फिर और बहुत लोग ऐसे सेम पार्टियों में। तो मोदी जी के आने के बाद पार्टी में एक प्रथा, ऐसे भी बीजेपी की प्रथा रही है कि कोई भी आदमी जो है वो एक ही चीज के लिए नहीं हो सकता। तो आपको जो है खूब पार्टी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। 35 साल आप ही के परिवार के लोग जीते हैं, तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि एमएलए भी आप ही लड़ो, सांसद भी आप ही लड़ो, प्रमुख भी आप ही लड़ो, प्रधान भी, सरपंच भी, मतलब सारी टिकटें एक ही परिवार में चाहिए। तो फिर बाकी के लोग, आज जैसे मैं हूं तो मेरे जैसा कार्यकर्ता फिर क्या करेगा? तो हर एक आदमी को जो है मौका मिलना चाहिए, और पार्टी जो है सबके बारे में सोचती है। और रही बात ये है कि चुनाव की, तो टक्कर जो है वो ये चलती रहती है। ठीक है, थोड़ा माहौल जो है वो लोग अपने हिसाब से बना रहे। 101% देवेंद्र झाझड़िया जो है विजयी होंगे, और बहुत ही भारी मतों से हम विजय करवा के यहाँ से जो है दिल्ली के उस क्षेत्र में भेजेंगे। और जब देवेंद्र जी अगर जीत के जाएंगे तो ये निश्चित है कि इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। हाल ही में मोदी जी भी आए उनके प्रचार में, आप बिल्कुल मौजूद थे, क्या लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, और मोदी जी तो बोल के अभी ये जैसे बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि वो अगर ये बोल रहे हैं कि भी हमारी टिकट काट दी गई है, तो टिकट कहाँ से? मोदी जी ने 2 साल पहले ही उनकी मानसिकता देवेंद्र झाझड़िया के लिए बन चुकी थी कि उनको टिकट देना है। तो इसलिए बन चुकी थी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने देखा है कि आपने 10 साल क्या दिया है। जैसे मैं पर्सनली मैं बताता हूँ कि भी राहुल कसवा जीतने के बाद इस क्षेत्र में कभी नहीं आया। इस क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं, जैसे मैं आपको बताऊँ 3 किलोमीटर की एक रोड है हमारी, छापर देवानी की रोड है, यहाँ का प्रतिनिधित्व जाके मिले हैं, सारी बातें हैं। वादे सिर्फ क्या ढकोसले वादे किए गए। बंदा जीतने के बाद कभी इस क्षेत्र में आता ही नहीं है। उसने एक क्षेत्र पकड़ रखा है, ना राजगढ़ भादरा वहीं तक घूमता है वो, तो उसको लेना देना नहीं है इस क्षेत्र में। आज अगर देवेंद्र को टिकट दी है मोदी जी ने, और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस बंदे ने इस देश का नेतृत्व है इंटरनेशनल किया, तो बड़ी खुशी की बात है कि उसको टिकट दी गई है। और हमारा सबका फर्ज है कि हम लोग जी जान से लगकर उसको जिताएंगे, और 100% जीतेंगे। जी जान से लग के जिताएंगे, क्या कहना? हमारा मोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे। हमारा विचार वही है, मोदी जी को लाना है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी सब कुछ है। मोदी जी आएंगे। कहाँ आएंगे? आएंगे चूरू जिला में, आएंगे। चूरू में कौन लड़ रहे हैं चुनाव? और राजेंद्र राठौर लड़ रहे, देवेंद्र जी झाझड़िया लड़ रहे, वो आएंगे। हमारे विचार वही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो अच्छा काम है, ये नई पहल हुई है कि देवेंद्र झाझड़िया जी को मौका मिला है। इससे एक तो विकलांग व्यक्ति को बढ़ावा मिला है, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरे में वो खुद इंटरनेशनल प्लेयर है और साफ छवि के हैं, लेकिन राहुल जी कस्बे को ये नहीं करना था। क्योंकि देखो, मेरा जब से मानना है, उस समय उनके पिताजी दीपचंद जी पहली बार बीजेपी की टिकट से लड़े थे, उनको भी टिकट दिया था, लेकिन बार बार टिकट देने के बाद में ही हमारे इस क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो ये सबसे बेटर है, और निश्चित ही 100% यहाँ पे बीजेपी आएगी। है, आप गायकार भी हैं, कोई मोदी के बारे में कुछ गाना कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो सब जगह गा ही रहे हैं। माहौल बनाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़े थोड़े, कृष्णा, है ना। और मैं चाहूंगा मैं जैसे गा रहा हूँ वही लाइन आप लोग सब रिपीट करेंगे, ठीक है? फेर आसी रे मोदी, फेर आसी, फेर आसी रे मोदी, फेर आसी। वो अब के 400 सीटा के सागे फेर आसी, अब के 400 सीटा के फेर आसी, फेर आसी रे मोदी, फेर आसी। कि अब के 400 सीटा पे सागे फेर आसी।
ये थे प्रख्यात कलाकार जो कि बॉम्बे रहते हैं और अपने गांव गृह क्षेत्र में आए हैं और अपने मोहल्ले वासियों के बीच में है और मोदी जी के लिए उन्होंने शानदार गाना भी गाया है और मोदी जी के गाने में ये बताया है कि एक बार फिर आएगी मोदी सरकार बनेगी, 400 पार निकलेगी। ये उद्भाव थे और यहाँ की जनता है जो निरंतर कह रही है देवेंद्र झाझड़िया का समर्थन अपरंपार है, जीतेंगे। चूरू जिले से। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।